सूर पूर तेरी काया माटी, ये जो शरीर है वो कह रहे हैं कि ये माया काया जो है माटी की है। धरनी पड़ेगी, धरनी माने पृथ्वी, एक दिन ये धराशायी हो जाएगा। धरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटी, तुलना कर रहे हैं कि जैसे उड़ाने वाला पतंग को जब चाहे नीचे ले आता है, उसी प्रकार से वो परमेश्वर जब जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा, उसको नीचे ले आता है। धरनी पे पृथ्वी भी होते हैं। धरनी पड़ी पतंग ज्यों काटी, और माटी में माटी मिल के रहेगी। अब ना बनी तो फिर ना। एक शब्द में और कहते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी तो परमेश्वर से बात होती है, क्यों ना आप हमको उससे मिलवा दें, क्यों ना उसका हमको दर्शन करा दें। वो बड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अगर दिखाने की चीज होती तो मैं दिखा देता, मिलाने की चीज होती तो मिला देता, मगर आपके अंदर वो मिला हुआ है, मगर अब सब समझ नहीं रहे क्योंकि आप बाहर बाहर ढूंढते हैं उसको। तो कहते हैं कि सूरदास समझेगी यह गति। सूरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वो जब समझ जाता है, जब वो अब ढूंढने परमात्मा को गया था, वो स्वतः भी परमात्मा जब हो जाता है, तब की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम सब लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को परमात्मा से जुदा मानते हैं। परमात्मा कोई और है, हम कोई और हैं। परमात्मा कोई और है, हम कोई और हैं। इसलिए हम चारों तरफ भ्रमण करते हैं। भ्रमण इसलिए करते हैं कि हम भक्ति नहीं करते। भक्ति नहीं करते तो हमको ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो हमारा चित्त साफ नहीं होता है, और चित्त साफ नहीं होता है तो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हम क्या नहीं होती है? आनंद की अनुभूति नहीं। आनंद माने उस परमेश्वर की अनुभूति नहीं होती है, मतलब उसकी प्राप्ति नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि कबीर साहब ने निराकार में देखा, वो गुरु महाराज नहीं देखते थे। कबीर साहब ने परमात्मा की चर्चा नहीं की, वह जो कुछ देखते थे अपने गुरु महाराज में देखते थे। वो ये कहा करते हैं कि दूध के अंदर घी है, तो मैं भैंस के अंदर क्यों घुसूं? भैंस में दूध कहां से बनता है, कैसे बनता है, ये मेरा कोई लॉजिक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब पात्र में दूध आ गया तो मैं उस दूध में क्यों ना ढूंढूं, या मैं किसी जानने वाले के पास जाऊं कि दूध के बाद कैसे घी बनता है, उस प्रोसेस को जानूं। कबीर साहब ने गुरु महाराज में ढूंढा, वेद ने निराकार में ढूंढा, उसी ब्रह्म को गुरु नानक देव जी ने भी निराकार में ढूंढा। सूरदास जी उसे दोनों के मध्य में ढूंढ रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास समझेगी यह गति। सभी लोगों से कहते हैं कि भाई ये तो समझने के बाद, एक बेटी पूरे जीवन भर, एक हमारी कोई बेटी पूरे जीवन भर किताब पढ़ती रहे और दुनिया में भागती रहे, कि पति से मिलने का सुख क्या होता है, पति से मिलने का सुख क्या होता है। दुनिया भर में किताब पढ़ती रहे मगर उसे अनुभव नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, बांझ की जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ जो हमारी बेटियां होती हैं,
जिनको संतान नहीं होते, माफ करना मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, उनको नहीं मालूम होता है संतान उत्पन्न कैसे होती है, क्या पीड़ा होती है, क्या महसूस होता है, उस समय का क्या आनंद होता है। जब बच्चे को पहली बार वो गोद में लेती है तो कैसा अनुभव महसूस होता है उसे। तो वो यही बात कह रहे हैं कि पति से मिलने का जो सुख है वो पति के मिलने के बाद ही पूर्ति होगी, उससे पहले हो नहीं सकता। तो कह रहे सूरदास समझे कि यह गत, सूरदास समझे कि यह गत, मन ही मन मुस्कायो। मैंने जान लिया है उसे तो मैं अंदर ही अंदर मस्त होता हूं। जैसे आज जिन महात्माओं की, जिन संतों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी कस्मों को खाकर अपने जीवन को पूरा करते हैं, कबीर, दादू, पलटू, ये जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, आज वो नहीं है इस संसार में। हम उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी बातों से, उनकी उससे अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, मगर उनके जीवन काल में इसी समाज ने उनकी मिट्टी खराब कर दी। वह अपनी पीड़ा भी किसी से व्यक्त नहीं कर सकते थे। क्यों? पीड़ा व्यक्त जिनसे करते बुद्धिवादी लोग थे। वो हर बात को वो बुद्धि से ले जाके क्लोज कर देते थे कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसा है। जो उनके अंदर की पीड़ा थी लोग हंसते थे, लोग सोचते थे क्या ये अपने लिए कर रहे हैं, कैसे है ये है, मगर आज उनकी कसमें खा रहे हैं। इतना ही भेद है। जैसे अब ये चल रहा है, श्राद्ध का समय चल रहा है, ईमानदारी से बताना आप सबको, कितने लोगों ने अपने सास ससुर और माता पिता का जीवन काल में सम्मान किया है? कितने लोगों ने अपने माता पिता का जीवन काल में सम्मान किया है? जिसने अपने माता पिताओं को जूतों से मारा है, गालियों से मारा, एक टैबलेट नहीं दी, कभी डॉक्टर के पास नहीं ले गए, वह भी आज श्राद्ध डाल रहे थे। हमारे पिताजी ये खाया करते, ये पहना करते, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। जैसे हमारे यहां कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं? जब उसकी तेरहवीं करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो हम बरसी भी करते हैं। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कुछ सामान देते हैं, छाता देते हैं, जूते देते हैं, चप्पल देते हैं, रजाई देते हैं, गद्दा देते हैं, सब कुछ देते हैं। मगर आज तक मैंने किसी को ये नहीं देखा, क्योंकि खुश करना है उसको, जो यहां से गया उसको खुश करना है। मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा, मेरी अपनी पर्सनल बात है, कि वो दारू पीता हो, शराब पीता हो, तो एक बोतल भी दी गई हो। उसका प्रिय भोजन क्या था? शराब। मर गया तो छाता दे रहे हैं, टॉर्च दे रहे हैं, जैसे वो अंधा हो गया, मगर शराब की बोतल नहीं दी गई। उसका प्रिय भोजन क्या था? शराब। देनी चाहिए ना। चारपाई में बिठा के जब उसको सब कराया जाता है तो उसके मुंह में शराब की बोतल भी डाल देनी चाहिए। नहीं करते ऐसा। क्यों? अज्ञानवश। क्योंकि हमने जीते जी माता पिता को इतना परेशान किया है, इतना सताया है, तो हमारे मन मस्तिष्क में डर बैठ गया है कि हमने इनको जो दुखी किया है, ये मरने के बाद भूत बनेगा और हमको परेशान करेगा। इसलिए आज श्राद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्राद्ध कर रहे हैं। जिंदा पिता पे दंगम दंगा और मरे बाद ले जाएंगे। श्राद्ध करना चाहिए, मगर श्राद्ध करना चाहिए जीते माता पिता का, पितरों का श्राद्ध डालना चाहिए। पितृ माने पिता को कहते हैं, मरे हुए को पितृ नहीं कहते। हमारी संस्कृत भाषा में
पितृ पिता को कहते हैं, मातृ मां को कहते हैं। जो माता पिता जिंदा हैं उनकी एक बात हमको बर्दाश्त नहीं है, और उसके बाद फिर तरीका चलता है काहे का? श्राद्ध का। हमारे पापा तो भिंडी खाते थे, अरे वो भिंडी तब खाता था, अब तो केमिकल की भिंडी आ रही, उसको 10 लग जाएंगे। कारण ये परंपरा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जीते जी तो माता पिता का सम्मान करते ही हैं, मरने के बाद भी एक दिन साल में हम उनका सम्मान करते हैं, तो ये परंपरा हमारी चलती रहे। ये परंपरा हमारी चलती रहे। इसमें ये जो पैसा होता है एक सर्कुलर बनता है, घूमता है। जिस दिन श्राद्ध होता है उससे पहले दिन आप राशन लाते हैं, चावल लाते हैं, चीनी लाते हैं, दूध लाते हैं, घी तेल जो कुछ है लाते हैं, तो पैसा एक जगह पहुंच गया। वो पैसा फिर सब जगह घूमेगा, किसान को जाएगा, गन्ने वाले को जाएगा, चावल वाले। ये इससे क्या है कि एक तो हमारा सिस्टम ठीक चलता रहे, और दूसरा ये कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो माता पिता के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। ऐसा ना हो जैसे आज हो रहा है। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, मुझे माफ करना, वैसे माफ करना भी मत। एक कुत्ता अंदर आता है और माता पिता बाहर हो जाता है। माँ रोड पे है, पिता रोड पे, कुत्ता अंदर है, कुत्ता सोफा पे बैठा है, माँ बाप रोड पे बैठे हैं। दूसरी बात, एक और बीमारी हमारे यहां चालू हो गई है। बहू घर में आती है तो 250 ग्राम पीतल और ले आती है, जिसको आपके यहां ठाकुर जी कहते हैं या चमार जी कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। जिस दिन से वो ठाकुर जी आता है उसी दिन से सास ससुर गेट से बाहर हो जाते हैं। भाई ये तो ठाकुर हमारे यहां दुख का कारण बन गया, सुख का कारण नहीं बना। ठाकुर लाओ, ठकुरानी लाओ, जो मर्जी लाओ, मगर जिंदा सास ससुर की, जिंदा माता पिता की सेवा करें। दूसरी एक और बात, आप ठाकुर रखते हैं, ठकुरानी रखते हैं, जो भी रखते हैं, आप अपने घर में रखें, ठीक रखें। जगह जगह लेकर के तेल डलवाने लगे तो टोकरी में ठाकुर जी को उठा लिया, भोजन करने तो सामने बिठा लिया। कृपया इन महापुरुषों का मजाक ना बनवाएं। कृपया ठाकुर जियों का, इन परमात्माओं का, ये हम इनकी संतान हैं, हम इन्हें परमात्मा नहीं मानते, मगर ये हमारे पूर्वज हैं। राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, ये सब हमारे पूर्वज हैं। हम इनका अपमान न कराएं, एक टोकरी में लेकर के घूमे ना। घर में आप पूजा करें, प्रार्थना करें, भोग लगाएं, बढ़िया थाली लगाएं, 56 नहीं 112 भोग लगाएं। अपनी सास को खिलाएं, अपने ससुर को खिलाएं, अपने श्रेष्ठ जन को खिलाएं, और नहीं है तो कोई अड़ोस पड़ोस में भूखा टूटा है उसे भोजन कराएं, कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। मगर होता क्या है कि ऐसा नहीं करते हम दूसरे तरीकों को अपनाते हैं। तो हमारा जो चित्त है वो सत्य की तरफ नहीं जा रहा, असत्य की तरफ जा रहा है। तो सूरदास समझे कि यह गत मन ही मन मुस्कायो। जैसे कुछ दिन से मैं भी आजकल भ्रमण में लगा हुआ हूं एक उसमें, तो मेरे साथ जो लोग जाते बड़ा कमेंट पास करते मेरे ऊपर, हंसते भी हैं। तो मैं अंदर ही अंदर बड़ा परेशान होता हूं और खुश भी होता हूं कि देखो किन मूर्खों के अंदर फंस गया हूं। हर बात बुद्धि से तोल के करते, हर बात बुद्धि से तोल के करते। वैसे सब गुरु जी हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, परमेश्वर हैं, मैं मानता हूं।
जब वो परमेश्वर हैं तो उनसे मांगना क्या, क्योंकि वो सब जानते हैं। और यदि मैं मांग रहा हूं तो वो सब नहीं जानते, और जो सब नहीं जानता वो परमेश्वर नहीं।